नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक ऐसी झकझोर देने वाली खबर आ रही है जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक कर्मचारी जो पिछले 14 साल से ईमानदारी से काम कर रहा था, उसे अपनी ही मेहनत की कमाई, अपना ही वेतन पाने के लिए जहर खाना पड़ गया। जी हां, चित्रकूट के शिवरामपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंटेंट ने ऑफिस के अंदर ही जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। हम वेतन बना के लेके गए शाखा प्रबंधक के पास, अध्यक्ष के, सचिव के साइन करा के, हमारे वेतन खाते में पैसा होते हुए भी शाखा प्रबंधक ने मना कर दिया, वेतन हम नहीं देंगे। बच्चे हम न देंगे, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें 1 रुपया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, 1 रुपए के लिए परेशान है, इसलिए मजबूरी में जहर पीना पड़ा। पीड़ित का नाम है सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा। साल 2010 से शिवरामपुर की सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अकाउंटेंट के पद पर तैनात हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल से, जी हां, पूरे 2.5 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला। परिवार भूखमरी की कगार पर आ गया। मैं सहकारी समिति शिवरामपुर में काम करता हूँ अकाउंटेंट पद पर। आज मुझे 2010 से आज मुझे जो 2.5 साल से वेतन नहीं मिला, बच्चे भूखमरी की कगार पर हैं। तंग आकर सत्येंद्र ने सोसाइटी के दफ्तर में ही मौत को गले लगाने की कोशिश की। फिनाइल पी लिया, मैंने मर जाऊंगा आज मैं। ऑफिस में, बैंक के सामने ऑफिस है मेरा, वहीं पी लिया, कोऑपरेटिव में ही जहर पी लिया, मैं मर जाऊंगा आज। अब सवाल यह कि आखिर यह नौबत आई क्यों? पीड़ित सत्येंद्र का सीधा और गंभीर आरोप है कि सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव ने उनका वेतन पास कर दिया था। आज हमने मांगा 2 महीने का वेतन, हमारे अध्यक्ष जी ने साइन कर दिया, सचिव ने साइन कर दिया, वेतन दे दो इनको, लेकिन शाखा प्रबंधक द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब वो बांदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक के पास गए तो मैनेजर ने उनका वेतन जारी करने से साफ मना कर दिया। इसका मुख्य दोषी शाखा प्रबंधक जो वेतन नहीं दे रहा है। सत्येंद्र का साफ कहना है कि वो अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके सीधे जिम्मेदार बैंक के शाखा प्रबंधक होंगे। मेरा मरने का कारण वही है, कोई नहीं है। हाँ, अगर मरता हूँ तो मुख्य मेन कारण शाखा प्रबंधक ही है। अगर वेतन दे दिया होता कहे को जहर पीता मैं, बच्चे कहे को मरे मेरे। लेकिन रुकिए, इस पूरे मामले पर बैंक के शाखा प्रबंधक की दलील भी सामने आई है। मैनेजर साहब का कहना है कि उनके पास वेतन या मानदेय का कोई चेक आया ही नहीं था, तो वो भुगतान कैसे करते? और रही बात भुगतान की, तो उसके द्वारा हमको चेक कोई भी नहीं दिया गया। किसी भी प्रकार का चेक हमको नहीं मिला है और ना ही उसके पास रिसीविंग होगी, क्योंकि उसने हमको दिया नहीं। वो कहते हैं कि चेक लाओ और पैसे ले जाओ, लेकिन इसके साथ ही मैनेजर साहब ने पीड़ित पर एक और बड़ा आरोप मढ़ दिया। उनका कहना है कि अकाउंटेंट शराब पीने का आदी है, पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और उसने आगे शराब न पीने का शपथ पत्र भी दिया। वो अभी दे दे, हम अभी भुगतान करते हैं। हमारी तरफ से कोई पेंडेंसी नहीं है और इनके बोर्ड को अधिकार होता है समिति सचिव और अध्यक्ष को इनका वेतन निकालने के लिए। अगर वो देते हैं हमको चेक तो हम आज ही डाल देंगे। शराब पीना अलग बात है, उस पर कार्रवाई होना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यह है कि किसी कर्मचारी का 2.5 साल का मानदेय क्यों रोका गया? कितने दिनों का इनका भुगतान बाकी है, कितने वर्षों का? इनका क्योंकि मार्जिन पे रहता है, तो इनका जैसे खाते में मार्जिन से इकट्ठा होती धनराशि, वैसे इनको भुगतान मिलता है। लगभग इसका 1 वर्ष का होगा। कोई इंसान कब तक बिना पैसों के अपने परिवार का पेट पालेगा? क्या भूखमरी के कगार पर पहुंचे किसी मजबूर को आत्महत्या के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देना ही हमारा सिस्टम है? मेरा जहर पीने का, मैं भूखमरी के कगार पे, वेतन नहीं मिल रहा है। चित्रकूट की इस घटना ने सहकारिता विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार।